प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों, भाई, आप सब इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आज जो कार्यक्रम ऊर्जा विभाग के द्वारा जो किया गया है, इसके बारे में सारी जानकारी दे दी गई है। और ये खुशी की बात है कि आज कुल मिलाकर के 725 करोड़ 26 लाख रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया है और 2726 करोड़ 85 लाख रुपए का शिलान्यास किया जा रहा है। तो ये खुशी की बात है। और इसमें पूरा कुल लागत दोनों मिलाकर देखिए तो 3452 करोड़ 11 लाख रुपए की योजना है। तो मैं इसके लिए ऊर्जा विभाग को बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं की। अब यहाँ पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका भी उद्घाटन जहां पर सब लोग और हम लोग बैठे हुए हैं, ये ऊर्जा ऑडिटोरियम का जो लोगों ने आज यहाँ कार्यक्रम कराया है, उद्घाटन करते हुए बहुत अच्छा बनाया ऊर्जा ऑडिटोरियम। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और इसके बारे में पूरी बैठकों में इन लोगों ने चर्चा की थी कि हम लोग उसको बनाना चाहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा है, बनाएंगे। तो जो बनाया है और अभी इनको दिखा दिए हैं चारों तरफ, हम तो ऊपर भी जाकर के देखेंगे, काफी अच्छा है। अब देखेंगे, इसके बारे में लोग जानेंगे तो बहुत सारे लोग न सिर्फ विभाग का बल्कि दूसरे विभाग और अन्य लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इजाजत दीजिएगा तो दूसरे लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा है। और इतना इस तरह का जो बन गया तो कर भी दिया है, ठीक ही है, तो सब लोग अपना इसका इस्तेमाल करेंगे और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ढंग से बना है, इसके लिए भी बधाई है। और जो ऊर्जा आर्ट गैलरी का भी जो है मुख्य जो विद्युत भवन है, उसके बगल में भी उसके बारे में पहले की मीटिंगों में चर्चा हुई थी। आज उसका भी आप लोगों ने उद्घाटन शुरुआत करा दिया। और इसके अलावा वितरण कंपनियों के अधीन कुल 48 विद्युत शक्ति उपकरण पावर सर्विसेज, जिसकी कुल लागत 325 करोड़ रुपया, उसका आज उद्घाटन लोकार्पण किया गया। 874 करोड़ रुपए की लागत से कुल 7 ग्रिड सबस्टेशन से वितरण प्रणाली तक ट्रांसमिशन लाइन और 817 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत का जो बक्सर में ताप विद्युत प्रतिष्ठान से विद्युत निकासी होगी, उसी के लिए संचालन लाइन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। ये बहुत अच्छी बात। जब भी पावर का हो जाएगा तो उसे वहां से निकाल करके लोगों तक पहुंचाना, इसके लिए कई तरह के काम करने पड़ते और तभी लोगों के घर तक पावर पहुंच सकता है। तो इसके पावर प्लांट से सीधे घर नहीं पहुंच सकता। पावर प्लांट से मुख्य जगह जाएगा, वहां से कुछ जगहों पर जाएगा और तब जाकर के लोगों के घर तक पहुंचेगा। तो इसके लिए लोगों को 3 स्टेज में सारा सब कुछ देखना पड़ता है। तो आज उसके लिए भी आप लोगों ने और भी किया, तब आप समझ सकते हैं कि कितना बिजली को पहुंचाने के लिए बिहार में सब काम हो रहा है। हालत क्या था बिहार का भाई, भूलना नहीं है कि क्या हालत था पहले बिजली। जब हम लोगों को काम करने का मौका बिहार की जनता ने दिया, तो उस समय 2005 के 24 तारीख को नवंबर में हम लोगों ने काम शुरू किया। और उसके बाद हम लोगों ने एक एक चीज का विश्लेषण करना शुरू किया। बिजली की आपूर्ति रोकने के बराबर। तो उस समय जो देखा गया था तो कितना था, 7 समय। अब आप सोच लीजिए कि आज 2021 में आते आते अब लगभग 6627 मेगावाट बिजली की खपत बिजली की खपत हो गई। और इसी के लिए हम लोगों ने कहा था कि हर घर बिजली पहुंचा, तो हम लोगों ने पहुंचा दिया। अब जितने लोग इच्छुक थे सब लोग के यहाँ बिजली पहुंचाने का इंतजार करते कि 2018 के दिसंबर में करेंगे। और उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और पहले भी उसका जब हम लोग उद्घाटन किए थे अक्टूबर महीने में, तो अक्टूबर में इस काम को पूरा कर लिया 2 महीना पहले। और किस तरह से हुआ, जब एक एक घर पहुंचा दिया। अब उस समय जो बिजली की खपत देती थी, अब कितना लोग बिजली की खपत और ज्यादा कर रहे हैं।
बिजली की जरूरत और बढ़ रही है और बिजली की लोग खपत कर रहे हैं और सबके लिए बिजली की आपूर्ति की जाए, तो आप सोच लीजिए। और उसके लिए तो जरूरी है कि बहुत सारे उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उसके लिए सब काम जो किया जा रहा है, तो इस सब के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है। और जो कुछ भी है, अब जो आप लोगों को बता दिया गया कि बिहार पहला राज्य है कि 19 किलोवाट विद्युत भार तक के अपने सभी शहरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए विद्युत संबंध के लिए सुविधा आया है, अर्थात वो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सके। अभी बताया कि देखिए कितनी बड़ी बात है, आपको एप्लीकेशन देने के लिए दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं, ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। अब पहले सब सिस्टम होता था, आप दे दिए, देखा कि नहीं देखा, अब ऑनलाइन आप दे सकते, और जो ऑनलाइन दीजिएगा उसी के हिसाब से इस पर निर्णय लेकर के आपको इसकी व्यवस्था कर दी जाए। तो एक एक काम इन लोगों ने किया है, और इसका भी जो सब कुछ आज शुरुआत करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि सौर ऊर्जा के लिए भी काम हो रहा है। इन सब ऊर्जा के लिए तो काम हो रहा है, हम लोग सौर ऊर्जा पर भी जोर दे रहे हैं। और आज इसकी चर्चा हो गई है कि 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा इस सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का निविदा के माध्यम से ये किया जाने वाला है। इस पर वो 1000 करोड़ रुपया लगाएंगे, और इसमें ये 2 जगह जो बताया गया कि जमुई में 100 मेगावाट और बांका जिला में भी 100 मेगावाट, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, फिर सारा काम कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा देने के लिए, और जिनको ये जिम्मेवारी दी गई थी यहाँ पर, तो जो उन्होंने काम करना शुरू किया सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, तो ये सब लोग इस काम को करने जा रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। तो जो सारा सब कुछ जो हो गया, और प्रीपेड मीटर के लिए तो मुझे तो खुशी है भाई, हम तो बहुत दिन से चाह रहे थे कि प्रीपेड मीटर लग जाए, तो शुरुआत तो हो गई। तो कुछ जगहों पर जिसके बारे में उन्होंने विस्तार बता दिया, 3 लाख से कुछ ज्यादा जगह पर तो उतना कर दिए। अब लेकिन हर जगह के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। बिहार में पहला बार हो रहा, हम इन लोगों से कहेंगे ये अपना कंसेप्ट है। माननीय मंत्री महोदय जरा मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों का कंसेप्ट है, और इसलिए हम लोगों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शुरुआत की है। इसलिए कृपा करके राज्य सरकार की तरफ से ही ये पूरा का पूरा काम करिएगा, इसमें और इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम राज्य सरकार ने किया है, और राज्य सरकार की बात है, इसलिए जरूर इस पर ध्यान रखिएगा। और स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो हम लोगों ने करने का निर्णय लिया, और आप इसके लिए जो टेंडर कर चुके हैं, और टेंडर हो चुका है और सब कुछ हो चुका है, और जो हमने पूछा था तो जानकारी मिली है कि जनवरी महीने से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। की मामूली बात है, हर घर तक बोल लीजिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर। अभी आपको बताया गया कि कितनी सुविधा होगी लोगों को, यानी आप जान लीजिए कि जब हम लोगों ने ये सब कुछ करना शुरू किया और लोग शिकायत निवारण कानून बना करके, तो हम लोग देखने गए 16-17 में, तो देखते थे कि सबसे ज्यादा शिकायत आता था बिजली के दर, जो उसको करना पड़ता था। बेचारा गरीब आदमी है, वो करता क्या है, रात को बिजली जलाया है और उसको आ जाता था भूख पैसा, तो उस पर वहां पर जांच होती थी और फिर उसको राहत मिलती थी। ये सब कुछ देखा गया था। तो उसी समय हमको लगा कि भाई ये कोई भी जो देखने आता है वो ठीक ढंग से लगता नहीं है कि देखता है। तो इसके बारे में कितनी बार बात की, उसके अमृत तब चले गए दूसरी तरफ, लेकिन कितना बार बात हुआ कि देख लीजिए कि इसका जो जितना लोग बिजली की खपत करते हैं उस हिसाब से इनको नहीं जाता, पता नहीं कोई ऐसे ही बाहर दे देता। तो इसलिए अगर ऐसा सिस्टम लगाया जाए कि जिसमें किसी के साथ कोई अन्याय न हो सके और आपको भी किसी प्रकार का नुकसान हो, तब जो लगेगा और बिजली का दुरुपयोग भी नहीं होगा, दोनों फायदा। एक तो किसी को नुकसान नहीं होगा, जो खपत करेंगे उसी के मुताबिक उनको टैक्स, उनको पैसा लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका है सिस्टम, उसमें कोई किसी चीज का दुरुपयोग नहीं कर सकता।
तो पूरा का पूरा जो आपका बिजली है उसका उपयोग होगा, सदुपयोग होगा, और जो जितना बिजली की खपत करेंगे उनको उतने ही का चार्ज मिलेगा और आपकी बिजली की खपत सही तरीके से होगी। तो अब तो आप कहीं ना, हम आपका कागज देख रहे थे कि जहां हुआ तो कितना फायदा हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, लोगों को भी फायदा हो रहा है और आपको भी फायदा हो रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत शुरू से हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की, आपस में मीटिंग किया, बात किया और इसके बारे में जो जानकारी इस टेक्नोलॉजी के बारे में मिली कि ये हो सकता है, तो उसी समय से हम लोगों ने इस पर चर्चा करना शुरू और 18 के बाद जो पूरी बात हो गई तो 19 से लोगों ने शुरू कर दिया और कई इलाकों में जैसा बताया गया 3 लाख से अधिक कर दिए और उसके बाद हर जगह पर कर देंगे। इसलिए जो ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर है इसके लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा और देखिएगा। लेकिन एक बात हम कहेंगे, जब कोई अच्छा काम करिएगा तो कुछ न कुछ लोग बाएं दाएं जरूर करेगा। क्या बाएं दाएं करेगा? नंबर 1 करेगा बिजली मुफ्त में दीजिए। अब बताइए भला ये कोई मतलब है क्या? बिजली में कितना ज्यादा हम कंसेशन देते हैं, कितना ज्यादा रिलीफ देते हैं, बताइए तो कितने का बिजली खरीद रहे हैं और बिजली को हम लोग दे रहे हैं सब जगह और कितना बिजली का रेट हम लोग ले रहे हैं। आप समझिए, लगभग उन्होंने देखा था एक बार कि 12,000 करोड़ का खरीद और मुश्किल से 5,000 साढ़े 5,000 करोड़ और बाकी सरकार की तरफ से लोगों को इस मामले में कंसेशन दिया जाता है। जितना बिजली खरीदते हैं उसकी जो कीमत है उस हिसाब से कितना कम दर पर हम लोग बिजली बहुत जगह पर दे रहे हैं। तो इसी तरह समझ लीजिए। और ये सब बात करना बहुत गलत बात है, लेकिन कुछ लोग ये सब बात करते रहते हैं। आजकल कहीं देखिएगा, कहें बिजली ऊपर कीजिए, फलाने जगह बिजली ऊपर, क्या बिजली ऊपर दे रहा का हालत पता कर लीजिएगा, जरा ठीक से पता कर लीजिएगा। इस तरह की भावना बहुत गलत है। हम प्रारंभ से भी यहां तक कि चुनाव वगैरह की सभा में हम जब जाते रहे तो हम बिल्कुल सभा में भी साफ साफ बोलते रहे। इसलिए ये सब बहुत गलत बात है। इसलिए जब प्रीपेड मीटर हो जाएगा तो जो आपका रेट निर्धारित है वो बहुत कम रेट निर्धारित है। जिस दर पर हम लोग बिजली लेते हैं उससे कम दर पर दे रहे हैं तो ज्यादातर लोगों को। और दूसरी बात है कि जब हो जाएगा तो आपको कोई गलत रेट नहीं आएगा। तो इसलिए सबको लाभ मिलने वाला और उसका तो नहीं चाहिए। और उसके बाद अगर ऐसे ही करते रहिए कि दे दीजिए तो मुफ्त में दे दीजिए, अच्छा मुफ्त में देने के लिए बिजली आया है। इसलिए सब बात पता नहीं क्यों कुछ लोग शुरू करेगा, समझ गए ना। आज जितना मीडिया के लोग हैं खूब बढ़िया से खूब छापिए। हम तो जब कोई बात करते हैं, कोई काम करते हैं तो कुछ लोग तो बड़ा हमसे शिकायत हो रही है। हम जो शराबबंदी लागू किए हैं तो उसके चलते बहुत लोग मेरे खिलाफ कुछ कुछ शुरू कर देता है। तो उसी में शुरू हो ये पक्का जान लीजिए। तो इसलिए वो सब तो बेकार चीज है, वो सब तो करते रहे, जिसको जो करना करता रहे। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जिस तरह से काम किया जा रहा है, जरा देख लीजिए एक पिछड़ा राज्य में किस तरह से लोगों के हित में और कितना काम किया जा रहा है। सड़क से लेकर के बिजली तक किस तरह के काम में कोई कमी रहने दी जाए। तो बिजली के क्षेत्र में भी जितना काम हो गया है ये बहुत बड़ी बात हुआ है। और जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है इसके लिए जो बताया गया है भाई इतना तो ऐसा संभव नहीं है कि एक ही बार में हो जाएगा। इन लोगों ने इसका जो टेंडर कर दिया उसके हिसाब से इसको 5 चरण में करते करते जो लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर घर तक पहुंचाएंगे वो 5 चरण में सभी जगहों पर करते करते एक एक घर तक पहुंचा देंगे। और ये मार्च 2025 तक हर घर तक ये उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए जो काम शुरू हो रहा है तो मैं तो चाहता हूं कि पूरे तौर पर देख लीजिए और एकदम उस पर नजर रखिए ताकि और तेजी से काम हो। तो अभी आप लोगों का जो तय हुआ ये, लेकिन मेरी इच्छा होगी कि जरा और भी इसके पीछे पड़ के थोड़ा और तेजी से जितना कम हो सके, 1-2 साल उसके कम समय में, हमसे तो पहले ही बोले थे कि इसको हम 1.5 साल में पूरा कर देंगे। अब बाद में पता चला कि नहीं हो सकता।
तो बाद में ये हुआ कि नहीं अब जितना दिन में हो गया तो करिए, तो करते करते ये बात आ गई है। लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी है कि और कम से कम समय में ये काम हो जाएगा तो बहुत अच्छे ढंग से और सब कुछ इस काम को कर दिया जाएगा। तो एक एक तरह से पूरे तौर पर आप सबको मालूम है कि जो कुछ भी हर प्रकार से सब लोगों को विद्युत कनेक्शन जिस तरह से दिया गया और दिया जा रहा, तो सबके लिए सारा सब कुछ और सबके लिए अन्य प्रकार से जो भी विद्युत की उपलब्धता के लिए जितनी बात है, निरंतर हम लोगों का विभाग सक्रिय रहता है। और हर प्रकार से अब उम्मीद है कि हम लोग जो निजी क्षेत्र से भी बिजली की खपत करके खरीद करते हैं, तो अब उसको नहीं लग रहा है। अब केंद्र के द्वारा हम लोगों ने जो सारा अपना बिजली घर को ट्रांसफर ना किया, तो अब जितनी बातचीत हुई है, अब सारा बिजली जो केंद्र के माध्यम से मिल जाएगा हम लोगों को पूरे तौर पर। ये बात हम लोगों ने बहुत ही स्पष्टता के साथ अभी जो केंद्रीय मंत्री थे उन सब लोगों ने और पूरे तौर पर कहा। तो जितने बिजली की जरूरत होगी अब वो सरकारी माध्यम से ही हम लोगों को पूरे बिहार में उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए तो मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि पूरे तौर पर सब लोगों को ये उपलब्ध हो जाएगा। और हम लोगों का काम है कि सबको बहुत ही ठीक ढंग से बिजली पहुंच जाए, और इसके लिए भी आप लोगों ने हर को ठीक ढंग से जल्दी हम लोग पहुंचा दें, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। और पुराना जो जर्जर तार था, और पूरी जो हम लोग 18 में बात किए कि जितने हमारे पुराने जर्जर तार उसको बदल दीजिए, तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि सारे जर्जर तार को बदल दिया गया और एक एक चीज पर नजर रखे हुए होता है। जो इसी तरह से और सोच लीजिए जब कोरोना का दौर चल रहा है और इसी बीच में निर्माण करते हुए इस भवन का आज उपयोग शुरू हो गया और इसका उद्घाटन हो रहा है। ये खुशी की बात है कि सब लोग काम में लगे रहे। और इस कोरोना के दौर में भी आप जानते हैं जो इस विभाग ने जितना मेहनत किया, बिजली विभाग ने, और लोगों को इस दौर में भी अधिक से अधिक ये सुविधा देने के लिए हर प्रकार से काम किया। और हमारे माननीय मंत्री बता रहे थे कि कुछ चीजों में तो कभी कभी इस तरह का कोई संकट आता है तो कुछ नहीं कुछ होता, लेकिन इसमें जो विभाग सप्लायर है उसका कुछ नहीं। जैसे जितनी बिजली उपलब्ध होती है उसी हिसाब से जाता है। तो कभी कभी बिजली की उपलब्धता घटती है तो स्वाभाविक रूप से वो होता है, चाहे निजी क्षेत्र से भी लेना पड़ता है तो हम लोग कितना निजी क्षेत्र से भी लेते रहे। तो इससे हर प्रकार से लोगों को बिजली की जरूरत को हमेशा पूरा करना, घर घर तो पहुंचा ही दिया है, लेकिन जो भी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता और इस काम को करने के लिए मैं विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और इस काम को करते रहिए, ये बहुत उपयोगी है। और हमारे जितने लोग इंजीनियर और उनके जितने सहयोगी हैं इस काम को लगे हुए हैं, तो उसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूँ। हम इसलिए भी बधाई देते हैं कि हम भी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। पूरा काम कीजिएगा, जब आप लोग काम कीजिएगा तो हमको कितनी खुशी होती है भीतर से। आप लोग का काम जब बढ़िया होता है तो हम लोगों को कितनी प्रसन्नता अंदर से होती है। तो उसी तरह से आप काम करते रहिए तो बहुत ज्यादा मन को प्रसन्नता होगी। तो मैं तो आप सब लोगों को फिर से बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में जितने लोग थे और जितने हमारे मीडिया के लोग आज भारी संख्या में सब शामिल हैं, उनको भी मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जरा बिजली के मामले में अगर कहीं से भी कोई रिपोर्ट मिले कि कहीं कोई दिक्कत है, कोई कमी है, तो हम प्रार्थना करेंगे कि कृपा करके इसकी सूचना तत्काल विभाग को जरूर दे दीजिएगा। उसको तो प्रकाशित करना तो आपका कर्तव्य है, लेकिन जरूर सूचना भी मिल जानी चाहिए, ताकि अगर जरा सा भी कोई जानकारी होगी और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार होगा तो उस पर भी लोग एक्शन ले लेंगे कि काहे नहीं देखते। तो हमारे यहाँ तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि जितना काम किया जा रहा है इन सब काम पर नजर रखिएगा, देखते रहिएगा। तो देखते रहिएगा तो एक फायदा होगा कि कहीं किसी काम में डिले हो रहा है तो जरा तेजी से काम होगा। इसलिए हम आपसे भी आग्रह करें, आपका भी सहयोग चाहिए।
तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को भी बधाई, सब लोगों को बधाई, और जो लोग इसमें शामिल हुए उनका मैं फिर से उनको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।